नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार रिसर्च वैकेंसी के बारे में, और वो भी देश के जाने माने ICAR इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में। ये मौका खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्होंने लाइफ साइंसेज में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये मौका इतना खास क्यों है, फिर बात करेंगे कि पोस्ट कौन सी है और सैलरी कितनी मिलेगी, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होगा, और सबसे ज़रूरी, ये किसी के भी करियर के लिए इतना अहम क्यों है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये वैकेंसी इतनी ज़बरदस्त क्यों है। इस जॉब की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसके लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं देना है। जी हाँ, सिलेक्शन होगा सीधे वॉक इन इंटरव्यू से। मतलब तैयारी सीधी इंटरव्यू की करनी है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छा, तो ये कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं है। ये जो पोस्ट है, ये DSTSERB श्री प्रोग्राम के तहत है। इसमें मिलेट्स यानी कि बाजरा प्रोटीन के डेवलपमेंट और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने पर काम होना है। इसका मतलब साफ है कि ये काम सीधे सीधे फ्यूचर की फूड टेक्नोलॉजी और न्यूट्रिशन रिसर्च से जुड़ा हुआ है। चलिए, अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में होता है। पद कौन सा है और सैलरी कितनी मिलेगी, देखते हैं। तो पोस्ट है जूनियर रिसर्च फेलो की, और इसके लिए पहले और दूसरे साल में हर महीने 37,000 रुपीस की फेलोशिप मिलेगी। और रुकिए, ये सब नहीं है, इसके ऊपर हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA भी मिलेगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रोजेक्ट के तीसरे साल में ये फेलोशिप और बढ़ जाएगी। ये हो जाएगी 42,000 रुपीस प्रति महीना, और हाँ, HRA तो साथ में है ही। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रोल आगे जाकर सीनियर रिसर्च फेलो में भी बदल सकता है। तो अगर हम सैलरी का ब्रेकडाउन देखें तो बेसिक फेलोशिप के ऊपर 27% का HRA जुड़ता है। इससे जो टोटल मंथली सैलरी बनती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। मतलब फाइनेंशियल तौर पर ये एक सॉलिड मौका है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर कि इस पोस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। चलिए, इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस चाहिए उन पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशंस बहुत ही साफ साफ बताई गई हैं। कैंडिडेट के पास प्लांट बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या फिर लाइफ साइंसेज में MSc की डिग्री होनी चाहिए। और हाँ, इसके साथ साथ नेट या गेट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। तो जो क्वालिफिकेशन बताई गई हैं वो तो होनी ही चाहिए। लेकिन अगर किसी को बायोकेमिकल टेक्निक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स या फिर जनरल लैब रिसर्च का एक्सपीरियंस है, तो इंटरव्यू में उन्हें दूसरों से एक कदम आगे रहने में ज़रूर मदद मिलेगी। ठीक है, तो अब क्वालिफिकेशन की बात हो गई, तो चलिए अब ये देखते हैं कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। प्रोसेस, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही सिंपल है। वॉक इन इंटरव्यू वाले दिन बस 3 काम करने हैं। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से तैयार करने हैं, सही टाइम पर वेन्यू पर पहुंचना है और फिर सीधे इंटरव्यू में शामिल होना है। अच्छा, अब ये डिटेल्स बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। इंटरव्यू की तारीख है 24 फरवरी 2026, रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 9:30 बजे, और जगह है डिवीजन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ICARI, पूसा कैंपस, नई दिल्ली। और हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखें कि इंटरव्यू के लिए जाते समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स साथ हों। दिए गए फॉर्मेट में बायोडेटा, सारे ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, नेट या गेट का सर्टिफिकेट और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सेक्शन पर। आखिर ये प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब एक एकेडमिक करियर के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो एक बात बिल्कुल साफ है कि ये एक टेम्पररी प्रोजेक्ट बेस्ड पोजीशन है। मतलब इसमें कोई परमानेंट नौकरी का दावा नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके जो लॉन्ग टर्म फायदे हैं वो बहुत बड़े हैं। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। ये देखिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा है कि ये रिसर्च एक्सपीरियंस किसी के भी एकेडमिक करियर के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। और जाहिर है, ICARI जैसे इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस तो बायोडेटा के लिए सोने पे सुहागा है। तो असल में फ़ायदे क्या हैं? देखिए, ये एक्सपीरियंस PhD एप्लीकेशंस को मजबूत बनाता है, एक सॉलिड रिसर्च पोर्टफोलियो तैयार करता है, और सबसे बड़ी बात, देश के एक टॉप नेशनल इंस्टीट्यूट में काम करने का अनुभव देता है, जिसकी वैल्यू हमेशा रहती है। तो अंत में बस यही सवाल है, क्या ये मौका किसी के रिसर्च करियर का वो अगला बड़ा कदम हो सकता है जो उनके भविष्य को एक नई दिशा दे? इस पर सोचना तो बनता है।